अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं कि आज हमने किस पर बात करनी है, चूँकि एशिया कप का फाइनल हुआ। 41 साल की लंबी चौड़ी हिस्ट्री के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान करीब आए। पहली बार ये फाइनल इतना क्लोज गया। छोटा सा रन था 147। पाकिस्तान की बॉलिंग ने उस पर मैच ज़रूर फंसा लिया। बैटिंग पर बॉलिंग पर बात करेंगे, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आता है जिसे क्रूशियल मोमेंट कहते हैं। वो ऐसी जगह होती है जहां पर किसी भी खिलाड़ी ने हीरो बनना होता है या फिर ज़ीरो बनना होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है या तो वर्ल्ड कप के फाइनल्स में या फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच में। अदरवाइज इस तरह की सिचुएशन नॉर्मल मैचेस में, बायलैटरल सीरीज़ में, कोई भी और इवेंट हो रहा हो, उसमें बहुत कमोबेश ही दिखाई देती है। हाँ, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ये दो ऐसे इवेंट्स होते हैं जिस पर हर कोई मुद्दतों याद रखता है। आपकी परफॉर्मेंस बुरी हो तो भी मिसबा की तरह सालों गुजर गए हों, लोग कहते हैं देखा मिसबा की वजह से हम वो हारे थे, हालांकि उनका कसूर नहीं होता। लेकिन बहरहाल हारिस रऊफ़ पर कल बहुत ज़्यादा बात हुई, बहुत ज़्यादा उन्हें ट्रॉल किया गया, सोशल मीडिया पर उन पर बात हुई। मैं भी कर रहा था, ऐसी बात नहीं है कि मैं खुद को उससे मुबर्रा करार दूँ। गम व गुस्सा दुख सबको होता है, लेकिन क्या सिर्फ हारिस रऊफ़ ही एक कल के मैच के कल्प्रेट हैं, या फिर हकीकी मानों में वो शख्स कल्प्रेट है जिसने अपनी इजारादारी दिखाई, जिसने इन्फ्लुएंस किया, जिसने अपनी पावर दिखाई और डिज़र्विंग प्लेयर्स को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाबर और रिजवान, डिज़र्विंग प्लेयर्स जिनका मैं नाम लूँगा, उनको इस टीम से बाहर रखा, वो हैं आकिब जावेद। और मेरी तो आज से ये पूरी कोशिश है कि मैं अपील भी करूँगा चेयरमैन साहब से कि काइंडली इस पूरे सिनेरियो को ठीक करें। आप बेहतर तरीके से हैंडल कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो एशियन क्रिकेट की हो या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हो या फिर पाकिस्तान का मुकदमा आईसीसी में लड़ना हो, अच्छे तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हैंडलिंग पाकिस्तान क्रिकेट को इज्जत दिलवा सकती है? नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट को तब इज्जत मिलेगी जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीतना शुरू करेगी। जब लोग कहेंगे यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलने आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हमें आसान टारगेट नहीं देना, पाकिस्तान क्रिकेट से जीतना मुश्किल होता है, तब मज़ा आएगा। तब दुनिया आपको क्रिकेट की मैदानों में एडमायर करेगी, तब आपकी बात होगी, तब आपकी इज्जत दुगनी हो जाएगी कि तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है तो तगड़ी टीम है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने यही किया। कल का सबसे ज़्यादा घटिया फेल वही भारतीयों का रोना धोना और एक बार फिर क्रिकेट की स्पिरिट को तबाह करना। मैच तो जीत गए, लेकिन इतनी बदनामी उठाई है पूरी दुनिया में। ये सेम वैसा ही हुआ है जैसे पहला मैच जीतने के बाद सारे पाइक्रॉफ्ट पे बात करने लग गए और किसी ने भारतीय जीत को डिस्कस नहीं किया। ट्रॉफी नहीं ली, बड़ी घटिया और नीच हरकत की भारतीय टीम ने। ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं उनसे, सूर्या कुमार यादव जैसा घटिया क्रिकेट स्पिरिट को तबाह करने वाला कप्तान जिसको कल रन आउट ले रहा है, वो सलमान अली आगा जब भाग रहे हैं अपनी क्रीज में, हो ही नहीं सकता भाई, वो अपनी विकेट बचाने के लिए अपनी क्रीज में जा रहा है, उस पर अपीलें करके वो रन आउट ले रहा है। उनकी टीम ने मोहसिन नकवी से, यानी हमारे एशियन क्रिकेट के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे, वो नॉट ओनली पीसीबी, वो इस वक्त एसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार किया। वो डटे रहे, खड़े रहे, वो भी ट्रॉफी लेकर निकल गए। उन्होंने कहा जाओ फिर देख लेंगे। अब इसके बाद इतनी ज़्यादा बैकलैश हो रहा है भारतीय टीम को इन सारी चीज़ों पर, पाकिस्तान क्रिकेट के ओवरऑल मसाइल, ये बहुत लंबे चौड़े इश्यूज़ हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। कैसे ठीक करना है? साउथ अफ्रीका आ रही है पाकिस्तान, फिर उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज़ है, अफगानिस्तान है, फिर श्रीलंका भी आ रही है। तो आपने इन चीज़ों को कैसे ठीक करना है? ये एक के बाद एक सीरीज़ ऊपर चढ़ी है अगले 2 महीने में, लेकिन साउथ अफ्रीका की सीरीज़ अहम होगी क्योंकि वो बड़ी टीम है। बात करेंगे इन सारी चीज़ों पर। पाकिस्तान क्रिकेट, उसके दुख तो मुझे भी हैं, सबको होंगे। वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया है। वसी शाह क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और हमारा रेगुलर पैनल भी हैं। ज़िशान नादिर महसूद भी हमारा रेगुलर पैनल है, ख़ुद साबिका फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं और रीजनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट हो, उस पर कोचिंग या सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लंबा चौड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, रीजन्स के साथ काम कर रहे हैं। और डॉक्टर हफीज़ अमान हमारा रेगुलर पैनल है। डॉक्टर साहब क्रिकेट एक्सपर्ट तो हैं ही हैं और बड़े ही तीखे तीखे तज्जिए के साथ डॉक्टर साहब की जो काट है वो बड़ी मज़े की है। बहुत शुक्रिया जी, तीनों हजरात ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब पहले आपको इसलिए मौका दूंगा कि बहुत हम सारे भरे बैठे हैं, आप दूर बैठे हैं, तो सोचा पहले ज़रा आपसे पूछे। मैच हारा, क्या सोचा वहाँ पर बैठी हमारी कम्युनिटी ने? बड़ा नाको नाक मैच चल रहा था और बिल्कुल आखिर में आके हमने वो मैच गवा दिया।
सर थैंक यू सो मच अरसलान भाई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैच तो कोई भी नहीं जीता ना। क्रिकेट ही हार गई जब, तो फिर मैच कहाँ रह गया। कहने को कागजों में लिखा जाएगा नवा जो टाइटल है इंडिया ने जीत लिया एशिया कप का, लेकिन उसके असरात ये सारी जिंदगी रहेंगे। और जो सूर्या कुमार यादव हैं वो कभी भी बतौर विनर कैप्टन के नजर नहीं आएंगे। वो हमेशा जिंगोइज्म को की इस्तेलाह उनके साथ इस्तेमाल की जाएगी। जब जब क्रिकेट में किसी भी कंट्रोवर्सी को हवा दी जाएगी या उठेगी तो साथ साथ सूर्या कुमार यादव का नाम आएगा। बल्कि अगर इसकी सौते अगर आप थोड़ा और पीछे ले जाएं तो यूएनजीए इस वक्त चल रही है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग्स चल रही हैं, वहां भी इसकी बाज़गश्त आपको नजर आती है। मुख्तलिफ अल्फाज वहां भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप इन दोनों को का तालमेल ढूंढे, वहां पर जो जयशंकर कर रहे हैं या उनके बाकी जो हवारी और साथी हैं वहां बैठकर यूएनजीए में जो कर रहे हैं, वही सूर्या कुमार यादव यहाँ बैठकर कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क नजर नहीं आता। तो यूं कह लें कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से लेकर क्रिकेट के मैदानों तक हर जगह एक भोंचाल सा आया हुआ है। और उसकी उसकी वजह ये नहीं कि पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेल रहा है तो हम उसको सपोर्ट करने आ गए, लेकिन क्रिकेट तो रह ही कहीं नहीं गई। मेरा ख्याल है कि आज के आपने भी सारे इंट्रो में कहीं मैच का जिक्र नहीं किया। उसकी वजह भी यही है कि मैच का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि जब क्रिकेट ही खत्म हो गई, हार गई, तो फिर मैच कहाँ का और क्रिकेट कौन सी। तो यहाँ अगर मैं उसको थोड़ा और समराइज करूं तो ये थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि एशिया का पिछला जो हुआ वहां से ये स्टार्ट होता है। पाकिस्तान जब होस्ट था वह श्रीलंका में ले जाई गई, उसमें बारिशों में सैलाबजदा मैदानों में खेल को करवाया गया। एक वनडे मैच को 2 दिन पे कन्वर्ट किया गया, फिर उसके बाद जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा गया। चैंपियन ट्रॉफी हुई, उसमें पाकिस्तान के साथ क्या किया गया, पोडियम पर पाकिस्तान के लोगों को मद्दो नहीं किया गया और चैंपियन ट्रॉफी इंडिया को दे दी गई बगैर पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन के। तो ये मतलब इतना सीक्वेंस है, इतने लंबे हैं, और अब आके एशिया कप में भी वही कुछ हो रहा है। तो सूर्या कुमार यादव एक मोहरा बने हैं जिनको क्रिकेटर के तौर पर शायद याद कभी ना रखा जाए। और मुझे तो ये शक किया कि शायद इसके बाद वो रह भी पाते हैं टीम में, जो उनकी परफॉर्मेंस है। और बतौर कप्तान तो उनका रहना मुझे बहुत ही मुश्किल नजर आता है। लेकिन उन्होंने गलत ये किया कि वो उस जिंगोइज्म को जो बीजेपी की सरकार लेकर चल रही है, उस हजीमत और उस तजहीक और उस तजलील का बदला उठाने के चक्कर में है जो पाकिस्तान ने उनको बैटलफील्ड में दी थी। तो अब कोशिश वो ये कर रहे हैं कि इस तरह के कुछ छोटी मोटी चीज़ों को लेकर वो अपने पब्लिक को दिखा सके, ताकि आइंदा वाले आने वाले इलेक्शंस और उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट्स बनने वाली है, ताकि बीजेपी अपने आप को सुरखरू कर सके उनमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम देखते हैं कि इस सारे के सारे पर्सपेक्टिव में आप बाइकाट की तरफ चले गए, तो बाइकाट आपका कहाँ रह गया। हमने तो नहीं कहा था बाइकाट करो, बाइकाट तो आपके मैसेज ने कहा था। आपके जो हीरोज हैं, फिल्म के हीरोज जिनको आप कहते हैं हीरोज, या जो क्रिकेट किया या जितने भी साबका क्रिकेटर्स हैं, वो सारे के सारे इस बात के पीछे पड़े हुए थे कि बाइकाट कर देना चाहिए, खेलना ही नहीं चाहिए। तो फिर वो बाइकाट कहाँ रह गया। आपके अंबानी ब्रदर्स हैं हों या अडानी ब्रदर्स हों, वो आपको बाइकाट क्यों नहीं करने दे रहे। अगर आप में इतना था सर मैं एक चीज बताऊं डॉक्टर साहब, बड़ी बातें करते थे, कहना नहीं चाहिए, हमारी नॉर्म्स नहीं हमें सिखाती, लेकिन पैसे दिखाएं ना तो ये आ जाते हैं भारतीय। और आप पैसे दिखाएं तो ये आ जाते हैं, और जितने पैसे आप दिखाएं फौरन पहुंचेंगे। वो तो बायकॉट जो मर्जी कर लें, आए ना खेल लें, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेली ना, एशिया कप भी खेला ना, सब करेंगे। बस पाकिस्तान अपने स्टांस पे अड़ गया कि हमने वहाँ जाके नहीं खेलना, तो एशिया कप और ये सारा कुछ फिर हमने करवा के भी दिखा दिया और हो भी गया। और अब हम वहाँ जाएंगे भी नहीं, ये भी हमने दिखा दिया। वुमेन वर्ल्ड कप में भी दिखा दिया हमने कि हम नहीं जा रहे भाई, वहाँ जो करना है आप कर लो, और सही जा रहे हैं हम बिल्कुल बेहतरीन। ज़िशान एक चीज़ ज़रा हम शुरू करेंगे मैच से पहले, इससे पहले कि मैं मैच पे, बैटिंग पे, बॉलिंग पे, सब चीज़ों पे तबसरा करूं। आपने एक बड़ी मज़े की बात लास्ट प्रोग्राम में कही थी कि अगर तो ये जीत गए लड़के तो ये हम पर फिर सालों मुसल्लत रहेंगे। जी अरसलान भाई, शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखें, किसी को भी जो है वो पाकिस्तान के हारने से खुशी नहीं होती, और खासकर हम क्रिकेटर जो है हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, बल्कि ऐसी परफॉर्मेंस से जो है हमारा दिल ज्यादा दुखता है। क्योंकि वजह वही होती है कि आप उस दिन शोएब अख्तर ने एक बात की कि हमें दुख इसलिए ज्यादा होता है कि हमने जितनी मेहनत की हुई है ग्राउंड में, तनवीर ने सॉरी ये बात की कि हमने जितनी मेहनत ग्राउंड में की हुई है और उसके बावजूद हमें कुछ नहीं मिला इस क्रिकेट से। तो जब इस तरह के लोग जो कुछ क्रिकेट नहीं खेले हुए, जैसे आप देखें उसका फर्स्ट क्लास का डेब्यू जो है वो टेस्ट का डेब्यू है आरिफ रऊफ का, शाहीन अफरीदी मेरे ख्याल से 10 फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, नसीम शाह जो है वो शायद 11 फर्स्ट क्लास खेला हुआ है। ये इनका हाल है। हमने 6-6 साल जो है 5-5 6-6 साल जो है वो टीमों में रगड़ा खाया है।
और उसके बाद भी हमें वो जगह नहीं मिली जहां पे हम डिजर्व करते थे और राइटली डिजर्व करते थे। तो फिर इस तरह की परफॉर्मेंस पे आपको लाजमी दुख होता है। लेकिन अच्छाई इस चीज से सिर्फ ये निकलती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, कि एटलीस्ट वो लोग जो है वो आइडेंटिफाई हो गए कि जो आकिब जावेद ने जानबूझ के जो है इस टीम में घुसाए और उसके बाद वो एक्सपोज हो गए। तो उस लिहाज तक तो हमें अच्छा लगा कि अच्छा है कि वो पता लग गया कि जो हारिस रऊफ का हमने हवा बनाया हुआ था। और मैं हमेशा से आपकी इस प्रोग्राम में कितनी दफा ये बात कर चुका हूं कि उसको कोई पता नहीं है कि पिच की कंडीशन क्या है, मैच कैसा चल रहा है, विकेट कैसे बिहेव कर रही है। उसको बस एक ही बॉल आता है कि मैंने जड़ों में या टांगों पे तेज बॉल करना है। तो वो आप देखिए उसको कैसे छक्के पड़ रहे थे। फिर आप थोड़ा सा अगर देखें, हमारे लड़कों में ये सेंस ही नहीं है कि यार तिलक वर्मा आपने ऑफ साइड पे फील्ड रखी है, आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल करा रहे हो तो वो आगे निकल के आपको फिर भी लेग स्टंप पे मार रहा है। खुदा के बंदो, कोई स्लो वन करवा लो, कोई और उस पे एक्सपेरिमेंट कर लो। और फहीम अशरफ ने भी सेकंड लास्ट ओवर में मिड विकेट पे छक्का खाया, हारिस रऊफ ने भी वही काम किया। फील्ड ठीक है, आपने जो है बॉलिंग ऑफ स्टंप पे करवाई है, लेकिन फिर आप लेंथ अपनी चेंज कर लो ना। आप शॉर्ट ऑफ लेंथ करवा रहे हो तो विकेट तो पहले बहुत स्लो है। अच्छा, जितनी उससे आप एक जोर से ओवर पीछे पहले मारोगे- जिशान, उससे एक ओवर पहले शाहीन ने बड़ा सेंसेबल ओवर किया और बहुत अच्छा ओवर किया। सिर्फ सिंगल्स बन पाए उसमें और बड़ी मुश्किल से उन्होंने बनाए। उसको अलाउ नहीं किया शाहीन ने के मारे, हालांकि उस वक्त संजू सैमसन भी मौजूद था। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और आपने अगर थोड़ा सा उसका एनालिसिस देखा हो तो पहले 4 मैचों में उसकी इकॉनमी 9.5 समथिंग की थी और आखिरी 3 मैचों में उसकी 7 पॉइंट समथिंग की थी। इसका मतलब है कि सेंस प्रिवेल की कहीं पे और उसको समझाया गया कि भाईजान सिर्फ बॉलिंग जो होती है वो जड़ों में मारने से तेज तेज नहीं होती, थोड़ा सा अपनी पेस को कम करो, विकेट के पिच की वेयर एंड टीयर को जो है उसको अपने फायदे में यूज करो। उसने अपनी पेस कम की, थोड़ी वेरिएशन से गेन की और वो कामयाब रहा। कल 3 आउट किए उसने। आप हारिस रऊफ को, मेरे ख्याल से मैंने अपने फेसबुक पे भी ये लिखा कि अगर आप इसको और खिलाएंगे तो आप और मैच हारते जाएंगे। तो बजाय इसको और खिलाने से जल्द इससे जो है वो छुटकारा हासिल करें और बाकी लड़के जो आपने बाहर बिठाए हैं, सलमान मिर्जा है, वसीम है, उन लोगों को चांस दें। वो दिल से खेलने वाले लड़के हैं और थोड़ा सा प्राइड लेने वाले हैं, उन पे जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करें। वसी क्या कहते हैं जी? कल का मैच, मैं तो बड़ा ही दुखी हुआ हूं क्योंकि एक तो वहीं से मैच खराब हो गया। आपने 11 ओवरों में 100 रन किए और फिर आपने उन 9 ओवर्स में सिर्फ 33 रन बनाए, 9 खिलाड़ी आउट करा दिए। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो शुक्रिया। और डॉक्टर हफीज़ साहब की बात से मैं आगे चलूँगा कि क्रिकेट मैच तो कल था, लेकिन उसके बाद जो इंडिया ने किया वो, जिस तरह उन्होंने कहा कि सूर्या कुमार की परफॉर्मेंस नहीं है और वो है, तो उन्हें बीजेपी में कोई ओहदा मिल जाएगा, कोई उन्हें इलेक्शन जितवा दिया जाएगा, उसको मिल गया था, ठीक है, तो वो उन्हें मिल जाएगा। उन्हें अपनी अब फ्यूचर की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। उन्हें मोदी को खुश कर लिया तो मोदी अब उन्हें खुश करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मोहसिन नकवी साहब की जिस तरह बात है और जिस तरह इंडिया वालों की बात है, वो यही है कि अपनी सुबकी जो उन्हें जंग में हुई है, राइटली सो, वो अब उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और वो छुप नहीं सकती। नहीं, वो पूरी दुनिया को पता चल, ताउम्र का इनके ऊपर टीका लग गया है। मैचेस का क्या है, मैच तो हार जीत होती है, ये तो नॉर्मल बात। और बात देखें, अपनी परफॉर्मेंस पे अगर हम नज़र डालें तो वो हमारे 2 ऊपर ओपनर्स हैं और उसके बाद बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। बिल्कुल सही, लिटरली। और हमने ऐसे प्लेयर्स को बाहर बिठाया हुआ है। चलें, बाबर और रिजवान की बात ही नहीं करते, वो तो वॉक इन प्लेयर्स हैं इस सेटअप के अंदर, इस टीम के अंदर। लेकिन आपने नसीम शाह को बाहर बिठाया हुआ है, वसीम को एक मैच आपने नहीं खिलाया, ठीक है, सलमान मिर्जा को आप लेके गए, उसे एक मैच नहीं खिलाया आपने, तो क्या कर रहे हैं? सुफियान मुकीम ट्राई किया, ट्राई इसलिए नहीं किया कि दूसरा, हम कह के थक गए हैं कि एक लेग स्पिनर है, उसको बचाने के लिए वो वापस आएगा, वो भी कितनी परफॉर्मेंस करेगा, वी आर नॉट श्योर। फिर मुझे कल जब हम मैच हार गए तो हम एक जगह पे मैच देख रहे थे, मुझे किसी ने सवाल किया कि किसको निकलना चाहिए तो हमारी टीम बेहतर हो जाएगी, तो मैंने कहा प्लेयर्स की बलि चढ़ाने के बजाय इस बार आप आकिब जावेद को इस सेटअप से निकालें तो आपकी क्रिकेट नहीं। बहुत समझदार माइक हैसन है, बहुत ज़्यादा समझदार है, वो अपनी वसीयत भी लिखते रहे सारे मैच के दौरान। तो माइक हैसन को भी मेरा ख्याल है उस पर भी ज़रा सोचना चाहिए। सर सोचना नहीं चाहिए। देखें, उन्होंने
कोचिंग की है न्यूजीलैंड की, जो हमारी पिंडी की जितनी आबादी है उतनी आबादी का मुल्क सर है। वो भी बड़ी लंबी नहीं ना की, ठीक है, लेकिन चले कर तो मैकलम ली ने ना। जो कुछ उनके बारे में कहा था वो सबको याद है ना। एग्जैक्टली तो वो अगर सिर्फ सीढ़ियां नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने और शोर करने से कोचिंग हो, तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, जिशान भाई भी कर सकते हैं, हफीज अमान साहब भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। कोचिंग नाम होता है सेंस का, कोचिंग नाम होता है कि प्लेयर्स को किस तरह ग्राउंड के अंदर खिलाना है। अब आप ये देख लें कि हमारा कप्तान वो लकीर का फकीर है, उसे जो बाहर से कह दिया जाता है कि 13वां ओवर हारिस रऊफ से करवाना है, तो वो वहां पे अगर कुछ भी हो जाए उसने हारिस रऊफ से ही करवाना है ओवर। ठीक है, तो हमारे ये प्रॉब्लम्स भी हैं, हमारे कप्तान की अपनी टीम में जगह नहीं बनती, वो T20 का प्लेयर ही नहीं है। अब देखें, हम स्ट्राइक रेट, हम इंटेंट की बात करते हैं, कल तिलक वर्मा ने आपको दिखाया कि भाई आप किस तरह बैटिंग करते हो, किस तरह आप मैच को लेके चलते हो और किस तरह आप फिनिश करते हो। अब मुझे ये बताएं, हमारा कौन सा प्लेयर है जो इस तरह का मैच फिनिश कर सकता है? अच्छा, एक इसमें चले आपने बात कर दी ना, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर सर अरस्तु, सोशल मीडिया के भी और हमारे बहुत सारे दोस्त जो बहुत सीनियर लोग भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, डॉक्टर साहब वो एक मैच पे बता रहे थे और मुझसे बहस व मुबाहिसा चल रहा था, मैं उस पर अड़ा रहा। मैंने कहा भाई बड़ी टीम के खिलाफ एक मैच हुसैन तलत ने 10 सालों में खेल लिया, वो भी छोटी टीम के खिलाफ, आप कह रहे हैं। मैंने कहा भाई कैपिटलाइज करना ही नहीं जानता, वो सिंगल डबल का मैच था, सिंगल डबल में उसने मैच पकड़ लिया और साथ नवाज खड़ा हो गया तो आपने मैच निकाला। हुसैन तलत अकेले पे छोड़ के देखें, लग पता जाएगा। पहले मैं हुसैन तलत पे बात करूंगा, एक एक करके आज सारों की परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम करें। हुसैन तलत साहब सर, पहली PSL से आज तक हम उनको देखते चले आ रहे हैं, कभी किसी टीम में कभी किसी टीम में, मजाल है किसी एक टीम ने उन्हें परमानेंट रख के कहा यार ये तो हमारा खासा है। कम से कम हमें वो बंदा तलाश करना चाहिए जिन्होंने इनको 10 साल से क्रिकेट में जिंदा रखा हुआ है। तलत, हुसैन तलत को छोड़ दो, ये बिल्कुल वही जो लतीफा बना हुआ ना कि जी उस सिंगर को कहते हैं आप गाते जाए, कोई बात नहीं, आप जितना बुरा मर्जी कहे, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको लाया है। तो हमें भी उस बंदे की तलाश करनी चाहिए जो उनको लेके आया और फिर PSL 1 से लेके अब तक खेल भी रहे हैं और वक्तन फक्तन पाकिस्तान की टीम में कमबैक करते हैं। और ऐसे मौके पर ये हमारे पाकिस्तान का कुछ वतीरा सा बन गया है कि हम हर बड़े इवेंट से पहले कोई ना कोई एक आध प्लेयर ऐसा ले आते हैं, एक नहीं बल्कि 2-3 ले आते हैं जिनकी कोई जगह दूर दूर तक टीम में नहीं होती, और वो कोई एक आध कहीं रात को उन्हें छक्का मारा होता है, शायद हो सकता है शांतारा ग्राउंड में मारा हो, जब भी बात कर रहे थे जीशान अपने के लिए, वो जड़ में मारते हैं और वो गिट्टे पे मारते हैं बॉल अपने हारिस रऊफ। तो रीजन जीशान उसकी ये है कि आपको उसका ग्राउंड का भी पता है और आपको उसकी क्रिकेट का भी पता है कि उस क्रिकेट में एक ही बॉल होता है, टेप बॉल, जिससे यानी कि अच्छा डॉक्टर साहब ये ना एक ब्रेक लेनी है, मैं जरा ब्रेक से आऊंगा, ये बात आपसे ही शुरू करूंगा। कल बड़ा एक चूंकि जज्बाती सा दिन था, एक बड़ा कमेंट चल रहा था कि इनसे बेहतर है कि ये सिर्फ क्लब लेवल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो किसी ने नीचे कमेंट बहुत मज़े का किया हुआ था, उन्होंने कहा था यार आप ये क्यों बता रहे हैं कि हमारा क्लब लेवल इतना ख़राब है। तो हम ज़रा आते हैं एक ब्रेक से, तो इस पर भी बात करते हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। डॉक्टर हफीज़ अमान बात कर रहे थे हुसैन तलत को लेकर। डॉक्टर साहब एक चीज़ तो मेरी समझ से थोड़ी बालातर रही है हमेशा, कोई नई बात नहीं है, वो जो आप कह रहे हैं कि 4-5 प्लेयर ऐसे मौक़ों पर डाल लिए जाते हैं, मैं लिटरली अभी भी समझता हूँ हुसैन तलत को आपने बॉलिंग ही नहीं करानी जब वो ऑलराउंडर ही नहीं है। बॉलिंग के आप उसको नहीं समझते कि वो बॉलिंग की एबिलिटी रखता है। और भाई उससे लाख दर्जे बेहतर था कि आप इसी टीम में अब्बास आफरीदी को बतौर ऑलराउंडर रख लेते, बेहतर बैटिंग कर लेता, और उसकी बॉलिंग टेक्निक बहुत कमाल है, वो वेरिएशन के साथ बॉल करता है। ये मैं अभी जीशान से भी पूछूंगा। और उससे एक और हमारे पास ऑप्शन है उसके अलावा, वो इरफान नियाजी, बहुत अच्छा प्लेयर है, 5वें-6ठे नंबर पे वो एक पोटेंशियल प्लेयर है जो खेल सकता है, लेकिन नहीं, हमने ये चीज़ सोचनी नहीं। और ये सारा जो इस वक्त आप देख रहे हैं मलबा, मेरा ख्याल है कि आकिब जावेद के सर जाना चाहिए। अरसा भी आपको याद होगा जब आकिब ने पंखे लगाए थे और हीटर लगाए थे तो हमने इसी प्रोग्राम में आपके साथ बात की थी कि ये फार्मूला नहीं है क्रिकेट जीतने का। ठीक है, आप एक सीरीज एक मैच मैनेज कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन अगर इसको फार्मूला बनाया तो पाकिस्तान बुरी तरह क्रिकेट हारेगा। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने ये भी बात की थी कि इस वक्त जो सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है रिजवान के साथ, उनको हमने उस जोड़ी के लिए भी कोई नेक ख्वाहिशात का ज्यादातर जिक्र किया नहीं था। उसकी वजह ये नहीं कि हमारी कोई उनके साथ कोई मुखासमत है, बल्कि सिर्फ ये कहना था
कि ये तालमेल बनता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो भी जो सिस्टम के खुद सताए हुए होते हैं, वो अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जब खुद आते हैं तो वो भी उतना ही जुल्म करते हैं जितना शायद उन पे हुआ होता है या नहीं हुआ होता। बहरहाल कम से कम वो टीवी की हद तक, कैमरों की हद तक यही प्रूव करते हैं कि हम पर बहुत जुल्म हुआ था, तो अब मैं आ गया हूं तो मैं भी वही करूंगा जो मैं चाहूंगा। आप कौन होते हैं? और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब भी हमारा कोई कोच कह लें, उसको सिलेक्टर कह लें, जो भी बड़ा होता है, जैसे बिस्मिल हक थे, जैसे वहाब रियाज थे, जिनके झोली में सब कुछ ऑन करता है एक ही वक्त में, जब वो बाहर होता है तो जो नया आता है हम उसको मसीहा के तौर पर लाते हैं। और चूंकि वैक्यूम होता है, बिल्कुल टोटल खाली जमीन पड़ी होती है, तो जो भी आता है तो हमें वक्ती तौर पर लगता है कि शायद कोई मसीहा वाकई आ गया है ना, लेकिन ऐसा था नहीं। आकिब जावेद के, जैसे अभी आपने माइक हैसन की बात की कि उनकी पोटली में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा यही है कि उन्होंने न्यूजीलैंड की कोचिंग की, और वो भी थोड़े टाइम के लिए, और अपनी बड़ी क्रिकेट नहीं खेली। खैर मैं इस बात का कायल नहीं हूँ, जो कोच है वो कोच होता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि अच्छी क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट या बड़ी क्रिकेट खेला हुआ या नहीं हुआ। अगर उसकी सेंस है, प्रिवेल करती है, उसको गेम अवेयरनेस है, वो गेम प्लान दे सकता है, एग्जीक्यूट करवा सकता है, तो ही इज अ गुड कोच। लेकिन यहाँ अगर हम देखें कि हमारे यहाँ जब कोच आए तो इनकी पोटली में भी ज्यादा से ज्यादा यूएई की कोचिंग थी। तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान का बेहतरीन रिजल्ट है उस लिहाज से कि यूएई की टीम से तो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं ना। तो जो आकिब जावेद ने जितना कारनामा सरंजाम दिया हुआ था, वही आके उन्होंने यहाँ पे कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। और उससे हमें इतराज क्यों हो रहा है कि वो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे? हाँ, उन्होंने अगर साउथ अफ्रीका की कोचिंग की होती, कहीं कोई इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की होती, और वहां से वो कामयाबी के झंडे गाड़ के आए होते, तो फिर तो हम कहते कि भाई यहाँ पाकिस्तान की आपने अच्छा नहीं किया। जिस तरह की वो कोचिंग करके आए थे, उस तरह के रिजल्ट उन्होंने यहाँ दे दिए। और उन्होंने यूएई के बोर्ड की तरह या उनकी टीम की तरह ही पाकिस्तान टीम को चलाने की कोशिश की, जो हमारे यहाँ नहीं चल सकता, पॉसिबल नहीं है। और हमारे यहाँ एक अजीब सा वतीरा ये भी है कि हम सिर्फ और सिर्फ लेजेंड से मुराद जिन्होंने एक लंबी चौड़ी क्रिकेट खेली होती है उनको ही बिठाना चाहते हैं कोचिंग सीटों पर या सिलेक्टर्स की सीटों पर। मोहम्मद यूसुफ को भी हाल देख लिया आपने, तो उनकी पिछले दिनों में जो आजकल वो रील चल रही थी, बल्कि रील क्या चल रही थी, उन्होंने वो टीवी शोज में बैठकर बातें की हुई हैं, और वो एक लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ रहे होते हैं, चले जाते हैं, रिजाइन करते हैं, वापस आ जाते हैं। तो वो जिस तरह की बातें कर रहे थे, इस तरह तो मेरा ख्याल मैं भी नहीं करता यार। जिसने क्रिकेट नहीं खेली उसको भी समझ आती है कि ये वो बातें नहीं है कि आप हारिस रऊफ को या सॉरी वो कि वो उसको बाहर ही बिठा दे, अब शाहीन अफरीदी को इस मैच से, फखर जमान को बाहर बिठा दे, ये तो बात कर रहे हैं वो। तो बाकी वाली बात आपने जैसे की ना कि अब्बास अफरीदी की जगह बनती थी, अब्बास अफरीदी के साथ साथ अगर हम जो टीम के अंदर मौजूद था मोहम्मद वसीम जूनियर, वो भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर था। वो हिट भी कर सकता है बॉल को, और उसके अलावा अपने 4 ओवर बेहतरीन निकाल सकता है। लेकिन उसको भी हम एक तवील अरसे से टीम के साथ घसीटेड कर रहे हैं, लेकिन उसको चांस नहीं देते, मौका नहीं देते कि वो जहां पर उसको मुयसर हो बेहतरीन मौका वहां पर उसको दे देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि अब फहीम अशरफ हो, हुसैन तलत हो या हारिस रऊफ हो, इन्होंने एक एक पॉलिटिशियन पकड़ लिया है, अपने हाथ उनके हाथ में दे दिए हैं, और वो नजर भी आ रहे हैं, कहीं कुछ ढकी छुपी बात नहीं है कि उसके बल पर वो खेलते जा रहे हैं और खेलते जा रहे हैं, और पाकिस्तान की टीम की तबाही का बायस बनते जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक हो गया जिशान। हुसैन तलत, हारिस पे बाद में बात करेंगे, साइम पर मैं फ़खर पे भी करूंगा, ऐसा नहीं कि फ़खर पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहले हुसैन तलत। हुसैन तलत की इंडक्शन मेरी तो समझ से पहले दिन ही बाहर थी कि भाई 10 साल से वो खेल रहा है ना, पीएसएल में उसका कोई रिकॉर्ड है ना, पीएसएल में उसकी कोई जीत है, कई बार कमबैक करता है, एक मीडियोकर किस्म का वो प्लेयर है, एक बांग्लादेश के खिलाफ सिंगल डबल करके आपने कहा वो हो बहुत बड़ा कमाल हो गया जी, अब तो बस इससे बड़ा कोई प्लेयर हमने रखना ही नहीं है। मतलब कोई तरीका होता है किसी चीज़ का। हुसैन तलत की वजह क्या है टीम में होने की? ना वो ऑलराउंडर है और ना वो बैट्समैन है पूरा, ना वो बॉलर है। अच्छा इस्लाम में थोड़ा सा आपको अफसोस होगा क्योंकि मैं हुसैन तलत को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो अच्छा प्लेयर है। आपको शायद लगता होगा वो नहीं है अच्छा या अभी उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लेकिन प्रॉब्लम उसकी नहीं है इरफान भाई। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इनकंसिस्टेंसी से लोगों को खिलाओगे, कभी खिलाते हो कभी नहीं खिलाते हो, कभी एक नंबर पे कभी। जिशान, मैं ये एक बात आपसे करूं, ठीक है आपकी बात, मैं टेक्निकली इस पे आपसे बात जरूर करता हूं, मुझे अफसोस नहीं हुआ, मुझे इस बात पे हैरत है कि उसका फॉर्मेट गलत हो सकता है। आप उसे किसी और फॉर्मेट में खिला लो भाई, अगर आपको बहुत चाह चढ़ी हुई है कि हुसैन तलत के बगैर हमने क्रिकेट नहीं खेलनी 10 साल से, और जब हुसैन तलत बाहर होगा तो हम रोना शुरू कर देंगे, दिल घटना शुरू कर देगा, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, तो खिला लें भाई क्रिकेट, लेकिन अल्लाह का वास्ता कुछ सही फॉर्मेट खिलाए ना, T20 नॉट इज फॉर्मेट।
जी, मैं यहाँ तक आपसे एग्री करता हूँ कि उसको आप वनडे और टेस्ट में लाजमी खिलाएं। मिडिल ऑर्डर का वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, क्योंकि मैंने डोमेस्टिक में देखा हुआ है और थोड़ा सा मैं उसको जानता भी हूँ। हाँ, थोड़ा सा उसके दिमाग पे काम होने वाला है, जो कि सबके ही काम होने वाला है। बाकी आप जहां तक मोहम्मद आरिफ की बात करें, वो बाबर आजम को जो है वो स्ट्राइक रेट ठीक करने की बातें कर रहे हैं। अपना हाल उसका देख लें, कल उसको चौथे नंबर पे भेजा कि शायद कोई एक दो छक्के मार ले, लेकिन उससे हुआ कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने पहली बात की थी ना कि कल इंडिया जीत गई और क्रिकेट हार गई, तो बात वही है कि पाकिस्तान में भी जो है वो क्रिकेट चल रही है, लेकिन क्रिकेट है कुछ कहीं भी नहीं। वो ये सिर्फ जो है ना, हम वो गुल्ली डंडा की तरह जो है ना, गेंद और बल्ला पकड़ा हुआ है, बाकी क्रिकेट कहीं भी नहीं हो रही। अभी जो है हम एक, ठीक है, अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब एक अच्छा इनिशिएटिव लेके आए, स्कूल क्रिकेट को भी रिवाइव कर रहे हैं। लेकिन देखिए, स्कूल क्रिकेट को रिवाइव करना भी डोमेस्टिक का एक पार्ट है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जहां पे आपकी सिलेक्शन जो है उसका मयार सिर्फ और सिर्फ पीएसएल रह जाएगा, तो कोई लड़का क्यों जो है वो 4 डे खेलेगा? कोई लड़का क्यों लिस्ट ए के मैच खेलेगा? मैं तो सारी कोशिश यही करूंगा कि वो आसिफ की तरह कि जी मैं दिन में 400 छक्के मारता हूँ। भाई कहाँ मारते हो 400 छक्के? मुझे तो नहीं नजर आते। कोई 400 छक्के अगर वीडियो कोई गेम में। मारता हो तो इतना तो उसको बॉल जो है वो फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाए कि जो रोज 400 छक्के मार रहे हैं, और पता नहीं वो 400 छक्के सर्कल वाले को बोलते हैं या किसको बोलते नहीं, हैं। लेकिन एनी इतने हाउ, तो मेरे लूडो में नहीं आते यार। शायद वो कॉपी पे खेलते हो, जो हम अट्ठे भी आ जाते थे उसमें ना। तो प्रॉब्लम ये है कि एक एक ऐसा बंदा है जो इंतहाई भूख से भरा हुआ और कीना परवर बंदा है, जिसका नाम आकिब जावेद है। वो जानबूझ के आपकी क्रिकेट को तबाह कर रहा है। उसके साथ जो ज्यादती हुई, 27 साल की एज में उसने रिटायरमेंट ली यार, उसे माफी दे दो, उसको कोई पैसे वैसे दे दो, तब उसको चलता करो। उससे कहो यार तुमसे ज्यादती हुई, ये पैसे पकड़ो और जाओ यार, हमारी जान छोड़ो। मुझे एक बात आई डोंट बताएं नो कि जिशान, ज्यादती मतलब मुझे समझ में नहीं आता क्या ज्यादती। ये वसीम अकरम से बड़े बॉलर थे, वकार यूनुस से बड़े बॉलर थे, शोएब अख्तर से बड़े बॉलर थे, मोहम्मद जाहिद से बड़े बॉलर थे। ओ भाई, मोहम्मद जाहिद, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, मोहम्मद जाहिद की भी जगह नहीं मोहम्मद बन पा अकरम, रही थी सर, उनकी भी जगह नहीं बन पा रही थी। कई कई साल बड़े बड़े प्लेयर्स आया हो गए, क्योंकि वो इतने बड़े स्टेटस के प्लेयर थे। आकिब उनके साथ खेल गया जितनी खेलनी थी, अपनी लड़ाइयों की वजह से सर, हर वक्त लड़ते लड़ाते रहते थे, जी सबको जी पता है। जी 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 जी, आप देखिए उस जमाने में मोहम्मद जायद, शोएब अख्तर, मोहम्मद अकरम, शाहिद नजीर, अताउर रहमान, ये बहुत अच्छे बॉलर थे उनसे। अब वो 92 का वर्ल्ड कप उनकी किस्मत में था, वो खेल गए। वही वाली बात है कि हमारे सर पे वो 92 का वर्ल्ड कप ऐसा अटका हुआ है कि जो भी उनसे रिलेटेड प्लेयर हैं, वो कहीं ना कहीं जो है इस क्रिकेट को तबाह ही कर रहे हैं। आप छोड़ दें, आप वकार यूनुस को, वो कैसे कोच हैं नहीं है, लेकिन उन्होंने आज तक कोई प्लेयर बना के नहीं दिया आपको। खराब आज हम जो जरूर है किया है, युवराज सिंह हसनैन को भी खराब करने खराब वालों में उन्होंने, से वो है। जी 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 जी, खराब करने में लिस्ट है पूरी उनकी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुझे बॉलिंग सिखाने वाले वकार भाई हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको कोचिंग नहीं आती, लेकिन वो अपनी स्टारशिप से ही नीचे नहीं उतरे, स्टारडम ही उनका नीचे नहीं उतर रहा। यार आपको क्रिकेट छोड़े हुए 22 साल हो गए हैं, आपसे बड़ा कोई स्टार बन जाए तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। ये छोटे लोग हैं जो कि बड़े जगहों पे आ गए हुए हैं, इनसे खुदारा मैंने इसीलिए आपसे कई दफा रिक्वेस्ट की है, आपके मतलब है कि बोर्ड से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पढ़े लिखे लोगों को लेके आए। क्रिकेट कम खेले होंगे, थोड़ा सा विजन तो होगा उनका, वो क्रिकेट पे कुछ बेहतरी कर सकते हैं। जुनेद जिया से मेरी मीटिंग हुई, वो भी रो पड़ा कि यार मैं जो काम करना चाहता हूं, रात को कुछ प्लान करते हैं, सुबह एक आ जाता है अनपढ़ सा, वो कुछ सुना देता है चेयरमैन साहब को और वो उस तरफ चल पड़ते हैं। वो क्योंकि वो समझते हैं कि वो क्रिकेट ज्यादा खेले हुए तो उनको ज्यादा पता है। ऐसा नहीं है। अभी एक दफा यूसुफ भाई की लड़ाई हो गई रमीज भाई से, और उन्होंने क्या बुरा भला उनको बोला। ठीक है, रमीज भाई का स्कोर जो है वो रन या करियर इतना अच्छा नहीं होगा, यूसुफ का बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि यूसुफ को क्रिकेट का पता है, और यूसुफ को अलीफ बे की क्रिकेट का नहीं पता। और वो भी बुक्स वाला बंदा है कि मैं आपको बताऊं, एक दफा मैं कैंप कर रहा था, हम जूनियर थे, तो मैं जिम में, मुझे ट्रेनर ने वो टाइम दिया सुबह का। अब उसको क्या पता था कि उस टाइम जो है मोहम्मद यूसुफ साहब टपक पड़ेंगे। तो मोहम्मद यूसुफ साहब आए तो उन्होंने कहा कि यार ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है वहां का, यार इसका ट्रेनिंग सेशन है। तो उसने कहा यार जब मैं आता हूं तो इस तरह के बच्चों को या लड़कों को इधर ना लेके आया करो। तो पहले तो मेरा दिल किया कि मैं चला जाऊं, उनको कहूं कि यार आपका प्रॉब्लम मेरे साथ क्या है, आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, मैं तो अभी बन रहा हूं प्लेयर। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये किसी को भी प्लेयर बनता हुआ नहीं देख सकते। यहाँ पे छोटे छोटे लोग जो है वो बड़े दफ्तरों में आ चुके हैं।
इनसे जान छुड़ाएं, ये वहाब रियाज से जान छुड़ाएं, ये अजहर अली से जान छुड़ाएं, ये असद शफीक से जान छुड़ाएं, या आकिब जावेद से जान छुड़ाएं। खुदारा आप कुछ और एक और क्रिकेटर जो समझदार है, भी हैं, आमिर अजहर सुहेल महमूद शाह- भी हैं, अजहर महमूद भी हैं, आपके साथ तो खेले हुए हैं, कॉमेडी या- करते हैं। अजहर भाई मेरे बहुत अच्छे जो हैं वो जानने वाले हैं, उनके भाई भी सारे घर मेरा ख्याल है पर आज उनसे के बाद नहीं ताल्लुक है। रहेंगे। देखें अजहर भाई को कोचिंग तक ठीक है, उनको बॉलिंग जो है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि उनके होते हुए पिछले 3 साल से भाई कोच 10 साल बॉलिंग से का मेयार कोचिंग तो को तो हमारा मैं वो- देख रहा हूँ, उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बस ही अभी जो जिशान बात, एक तो हुसैन तलत वाली बात, दूसरा ये कि आप जरा भारत में देखें, उनके अपने ही खिलाड़ी उनकी कोचिंग कर रहे हैं। कभी राहुल द्रविड़ आता है, कभी रवि शास्त्री आ जाता है, कभी ये बीजेपी सरकार का मोहरा आ जाता है, गौतम गंभीर, अपने ही प्लेयर उनके कोचिंग कर रहे हैं। युवराज ने अभिषेक शर्मा पर वर्कआउट किया, उसके लिए लड़ाई की, रीजन में लड़ता रहा, उसके लिए डोमेस्टिक में लड़ता रहा, लेकर आया उसको। इसी तरह वीवीएस लक्ष्मण बहुत ज़्यादा प्लेयर लाया, अंडर 19 की पूरी टीम तैयार की राहुल द्रविड़ ने, तो वो नेशनल टीम में आया, तो वही टीम उसके साथ नेशनल में आ गई। अब वही टीम शानदार खेली। हमारे लोग काम करते कम है और लड़ते ज़्यादा। मैं यूनुस भाई की बात करूँ, यूनुस बहुत जीनियस है, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो शायद इस सिस्टम में इसलिए काम नहीं कर सकते कि यूनुस खान थोड़े ज़िद्दी टाइप के इंसान हैं। वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अच्छा, सिस्टम को अलाउ करना चाहिए। नहीं अरसलान भाई, सॉरी आपको बीच में मैं कट कर रहा हूँ, वो जिद्दी नहीं है। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, ऑनेस्ट पर्सन इज अ लायबिलिटी टू द सिस्टम। सॉरी असूल, मैं मेरा ख्याल है जिद वाली बात ही, असूली आदमी है और वो काम कर सकते हैं, उसके अंदर एबिलिटी है, उसने दुनिया की अच्छी अच्छी टीमों के साथ अफगानिस्तान जैसों को सिखा दिया है, वो काम कर, वो बहुत जीनियस बंदा है। एक आपके पास इतना बड़ा नाम है, हम उसको काम करना अलाउ नहीं करते। यासिर अरफात आया, कैसी हमने बेकार बेकार बातें की, वो साउथ अफ्रीका के साथ लग गया और हालत देखें साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की। हम तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। सबसे पहले हुसैन तलत वाली बात मैं आपसे करूंगा। देखें, बैटिंग बॉलिंग बाद में आती है, आपको फील्डिंग तो आनी चाहिए ना सर। ओए कैच छोड़ा था मुझे, जो फिर कैच आपने याद उन्होंने करवा छोड़ा, दिया। 42 रन थे उस वक्त इंडिया के, सैमसन ने नहीं किए रन, लेकिन 42 for 3 और 42 for 4। सर उसने बीच में छक्का भी मारा उसके बाद। चलें नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप एक मेंटल एक चीज होती है कि आप 4 आउट हो गए हो। उस टाइम डूबे आता तो क्या सिचुएशन होती, क्या पिक्चर होती। बैटिंग बॉलिंग आपके हाथ में नहीं होती। आपके बहुत अच्छे डूबे से छक्के खा रहे थे, इनके तो अपने दिल डूबे हुए थे। बहुत अच्छे बॉलर्स को भी छक्के लग जाते हैं। विराट कोहली जैसा, तेंदुलकर जैसा, ब्रैडमैन जैसा बंदा भी 0 पे आउट हो सकता है, लेकिन वो फील्डिंग में अपनी टीम को 15-20 रन बचा के देते हैं, एक अच्छा कैच पकड़ लेते हैं। लेकिन हमारे प्लेयर से वो भी नहीं होता। हुसैन तलत बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन टीम आगे हो ओमान की, हांगकांग की, पापुआ न्यू गिनी की, नामीबिया की, ये टीम्स हों इंडिया के खिलाफ, इन सबका कैडेट नहीं। एक 8 ईयर टीम थी आपका, क्रिकेट 3 बार हारे हो, उसके सामने हवा निकल गई। 3 इतवारों को आपने 3 बार जलील हुए हो। हारना नहीं कहते इसको, बहुत बेइज्जती हुई है। क्या कहें हम। सही है कि भाई यहाँ पे हमारी जो वही बात है ना, ब्लड प्रेशर और वो। अच्छा, अभी एक और काम भी होने जा रहा है, उस पर तो मैं आपसे अलग बात करूंगा। वो शान मसूद को उन्होंने पूरा फ्री हैंड दे दिया, अजहर महमूद को फ्री हैंड मतलब आप निकाल दें भाई, दोबारा बाबर को निकाल दें, रिजवान को फिर निकाल दें टेस्ट से। फ्री हैंड का मतलब आपको समझा रहा हूं मैं, फ्री हैंड यही है। सर देखें, आपके 2 प्लेयर्स ऐसे हैं। ऐसा क्या बोगस है भाई? ठीक है, नहीं आपने निकाल के देख लिया ना। आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, साहिबजादा फरहान और फखर जमान बहुत अच्छे खेले, और तो कोई खेला ही नहीं है ना। साहिबजादा फरहान का इस पूरे टूर्नामेंट में स्ट्राइक रेट 120 का और फखर जमान का 116 का। आप मुझे ये बताएं स्ट्राइक रेट कहाँ पे? स्ट्राइक रेट कौन सा? अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट हमने फखर जमान के आगे 200 का लिख लेना है। उसने 314 रन किए हैं 200 के स्ट्राइक रेट पे। वो ओपनर होते हैं जो स्ट्राइक रेट के साथ रन्स करते हैं। लेकिन अच्छा, कल पांड्या भी नहीं था, हमने वो भी फायदा नहीं उठाया। सर आपने दुबे को पहले देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, साहिबजादा को सब बहुत हाईली रेट कर रहे हैं, ये वो, आपने पहले उसकी 3 ओवर में बैटिंग देखी है? उसका पांव आगे आया। मैं आपकी बात से अग्री हूं, पर उसके बावजूद मैं वसी एक चीज कहूंगा, मैं उसके पांव, उसके बैट, उसकी कोनी, इस पे बात इसलिए नहीं करूंगा। वो वाहिद खिलाड़ी है जिसने इंडिया के 3 मैचेस में 45 और 2 में 50 की, वो वाहिद खिलाड़ी है। इससे मैं कता नजर कि वो कैसा खेल, भाई मैं कहता हूं आपका पाँव नहीं चल रहा, ना चले, आपका सर ठीक नहीं है, ना चले, आप स्कोर करते हैं, आप हिट करते हैं, आप बुमराह की लाइन खराब कर देते हैं, आप उनके बॉलर्स को डरा देते हैं, आप स्पिनर को भी छक्के मारते हैं, ठीक है ना, कर
फखर जमान को देखें ना, 50 के करीब खड़ा, छक्का मारा, अगली बॉल, क्या जरूरत थी कैच देने की भाई? वो सेंसेबल, आप 10-15 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। यही चीज़ होती है। देखें, आपने जिस तरह हुसैन तलत की बात की कि वो इस फॉर्मेट में नहीं होता, आपके कप्तान की जगह इस फॉर्मेट में नहीं बनती, तो उसके ऊपर तो फिर क्या रह गया? ठीक है, आपके हुसैन तलत की इस फॉर्मेट में जगह नहीं बनती। फ़हीम अशरफ ने कल अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी इस लेवल का प्लेयर है कि वो भी पाकिस्तानी टीम में। यार बात जब आप फ़हीम से बेहतर मोहम्मद वसीम अगर बेंच पे चलें, जो 17 में नहीं थे उनकी बात, वसीम जूनियर को तो डाला जा सकता है। वसीम जूनियर आपके पास 17 में मौजूद थे, आपने उनको नहीं खिलाया। सलमान मिर्जा नहीं खिलाए, ये चीजें ना, सुफियान मुकीम नहीं खिलाया, इसलिए क्योंकि साइम बॉलिंग कर रहा था। और सर साइम को मेरे नज़दीक इनको ये कहना चाहिए कि आओ और यहाँ पे पूरा डोमेस्टिक सीजन 4 डे भी सारे खेलो, वनडे भी सारे खेलो, T20 भी। मैं देखता हूँ ना उसको कैसे खिलाते हैं। उसको फॉर ग्रांटेड जगह दी हुई है कि ठीक है बॉलिंग नहीं कर रहे, बैटिंग। ये हफीज साहब जो बैठ के बातें कर रहे हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी यही क्रिकेट खेली है। ठीक है कि बैटिंग नहीं चल रही तो बॉलिंग कर ली, बॉलिंग नहीं चल रही तो बैटिंग। बातें कर रहे हैं मोहम्मद हफीज, मैं उनसे भी एक मादरत ये है, ब्रेक पर जाऊंगा लेकिन वापस आता हूँ। हफीज की बात इन लोगों से करता हूँ। ज़ीशान ने तो इन सबके साथ क्रिकेट खेली है, डॉक्टर हफीज भी, और वसीम को करीब से सारों को देखते जा। मोहम्मद हफीज जो कुछ अब कह रहे हैं ना, वो अपनी रिपोर्ट में, जब उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, वहां पर वो बाबर की जगह चेंज कराते फिरते थे कि तुम ओपनर नहीं आओगे, तुम वन डाउन आओगे, वरना मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ये। अच्छा, पहले वो बाबर को तंग करते थे, अब वो कह रहे हैं ये क्या टीम है भाई? यही लड़के तो थे, आप यही तो लाए थे बाबर और रिजवान को हटाने के लिए, तो किसकी ईमा पर कर रहे थे आप? बता भी दें, ये भी आपसे पूछना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर भी बात करते हैं, और ज़रा भारतीय टीम पर भी तो बड़ी ज़रूरी बात अब करनी है। ट्रॉफी तो मोहसिन नकवी शेर मेडल और ट्रॉफी ले आए, और भारत वालों को अब तकलीफ उठ रही है, कह रहे जी हम आप ये मामला ICC में उठाएं। तुम क्या उठाओगे? हम उठाएंगे, जिस किस्म का जेस्चर तुमने दिया। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करें। एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। अच्छा वसी, पहले ज़रा चूँकि अब आपसे शुरू करूँगा भाई, एक तो हम जो बात कर रहे हैं कि आपकी सिलेक्शन, सबसे बड़ा मसला है सिलेक्शन पर बहुत सारे मामलात वहीं से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं सिलेक्शन को लेकर। आकिब जावेद साहब की मुतवातर परफॉर्मेंस, चाहे वो टीम के कोच हों, सिलेक्टर हों और बेनामी चीफ सिलेक्टर भी हों, मतलब उनको मौका दे दिया, काफ़ी दे दिया। एक चीज़ ठीक है जो मैं समझता हूँ, ठीक है हमारी टीम हारी, लेकिन कम से कम डिस्टर्ब तो नहीं किया। फिर हम कहते हैं यार देखो आपने सिलेक्टर कोच हटा दिया, हर सीरीज़ के बाद उनको दे दी, काफ़ी कुछ दे दिया, चैंपियंस ट्रॉफी भी दे दी, पीछे भी करवा दी, उन्हें ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी दे दी, सब कुछ करवा दिया। बीच में ये मोहम्मद हफीज़ साहब, ज़रा इन दो पे मैं लाजमी बात करूँ। हफीज़ जो आज बातें कर रहे हैं, खुद बाबर आजम, रिजवान इनकी जगहें चेंज कराते फिरते थे, इनको बाहर निकालने के लिए भरपूर कोशिशें करते थे। शाहीन ने इम्प्रूव किया है जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, शाहीन ने कमाल का ओवर किया, विकेट नहीं ली उसने, लेनी चाहिए थी उसको, पर विकेट नहीं ली, उसने रन्स नहीं दिए, बहुत अच्छा ओवर किया। ये काम बाकी बॉलर भी कर सकते थे। चलें इस पर बाद में बात, पहले हफीज़ वाली बात ज़रा आप कर रहे थे वसी। देखें, हफीज़ साहब ने पूरी ज़िंदगी यही किया, जब बॉलिंग नहीं चलती थी तो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते, थोड़ी बहुत बैटिंग नहीं चलती थी बॉलिंग, उनको साथ सपोर्ट थी उस टाइम अफरीदी की भी, सईद अजमल की भी, एक आध विकेट लेके साइड पे हो जाते थे। उन्होंने पूरी क्रिकेट यही खेली है, इसी तरह खेली है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, आपको याद होगा, ये देखें हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारे प्लेयर्स स्टेन से ये डरते थे लिटरली। इन्होंने एक बार ओपनर थे ये एक T20 मैच में 6ठे नंबर पे बारी की कि भाई मुझे इनके सामने ना आना पड़े, तो ये चीज़ें इनको जेब नहीं देती। अच्छा, वो मुझे इतना बुरा लग रहा है, देखिए कितनी बुरी बात है भाई। मोहम्मद आमिर से आपको 10 इख्तलाफात होंगे, बहुत सारे इख्तलाफात होंगे, आप खेलने चले गए, उसके साथ तालियां भी मारते रहे। जब वो विकेट ले रहा था आप तालियां भी मार रहे थे भाई, वहां मैंने खुद देखा है, वो जफियां डाल रहे थे, तालियां मार। अब आप क्यों वही बात कह रहे? नहीं जी, मुझे चेयरमैन ने ये कहा कि तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, जाना है तो जाओ। मोहम्मद आमिर तो जाएगा, तो भाई नहीं जाते ना, आ जाते, पैसे तो आपने इतने कमा लिए थे, क्या और चाहिए आपको? पैसों के लिए तो कोई मसला नहीं था, आप फिर भी चले गए खेल। ये भी तो गलत बात। अब क्यों बैठ के ये बातें कर रहे हैं? सर, अपने स्टैंड पे खड़ा होना किसी को आता ही नहीं है, लेकिन ये बहुत सेकेंडरी बातें हैं। अपनी आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। देखें, हमें अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे अब बात करनी चाहिए, जिस तरह आपने कहा। देखें, हमारे कोच ने, माइक हेसन ने, ये फाइनल से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने पिछले 14 में से 10 मैच जीते हैं। आप उन टीम्स को देख लें, आप किन से जीते हैं। वही भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, वो बांग्लादेश भी हरा सर दिया था। आपको बांग्लादेश ने 2 मैचेस हराए, आप अफगानिस्तान से 1 मैच हारे और इंडिया से 3 मैचेस हारे। उसके अलावा अगर आप इन जीतों को जीत मानते हैं तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही
कि क्या है। फिर नहीं, वो उसके भी बाद जीत देखिए, जो वो कह रहे हैं, मुझे तो वो जीत भी नहीं समझ आ रही, पूरी फिर बात ही उसके नहीं बाद समझ आ फिर रही। उसके बाद एक और चीज़ अरसलान भाई, आप मुझे ये बताएं, उस दिन जब बांग्लादेश के खिलाफ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुई, उसमें आपके कप्तान ने कहा वी आर अ स्पेशल टीम। मुझे इस चीज़ की डेफिनेशन चाहिए, मुझे जो कल लगी नहीं, वैसे वो जैसे सलमान खेला है ना, मैं वो स्पेशली लग जी। रहा था, क्योंकि उससे ना बैट सही पकड़ा जाता है, ना उससे खड़ा हुआ जाता है, ना उसकी बॉडी, लिटरली उसके पाँव, उसकी बॉडी, हेड और बैट सारे अलग अलग पोजीशंस में थे, डिफरेंट, और बिल्कुल डंडा नहीं खड़ा होता है, स्टिफ बॉडी वैसे खड़ा था। हम ऑफ एयर भी रात को मैसेज में हम बात कर रहे थे कि ये चीज़ है, लेकिन उस पे हम सब ने, और ख़ास तौर पे हमारे क्रिकेटर्स ने, खुद क्रिकेटर्स ने इस चीज़ को आंखें बंद की हुई हैं। हमारे प्लेयर्स को हाथ से बॉल पड़ना आता ही नहीं है, क्योंकि पूरा दिन नॉकिंग करते रहते हैं रोबो आर्म के साथ, ठीक है। तो आपको स्पिनर, अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स खेलेंगे तो आपको समझ आएगी ना, आप खेलते ही नहीं हो पूरा पूरा दिन। डॉक्टर साहब, ठीक है, मैं ये वसी वाली बात, मैं जरा कुछ स्टैट शेयर करता हूं सर। पाकिस्तान ने लास्ट 5 T20 खेले इंडिया के खिलाफ, 5 हारे हैं, एक भी नहीं जीता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 खेले हैं, लास्ट 7 हारे हैं, एक भी नहीं जीता है। फिर आते हैं हम पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ, 5 कंप्लीट T20 अगेंस्ट इंग्लैंड हुए हैं, कोई बारिश नहीं हुई, 5 हारे हैं आप, एक भी नहीं जीता है। अब आते हैं साउथ अफ्रीका, 2 खेले हैं, दोनों हार गए, एक भी नहीं जीता है। अब आते हैं हम न्यूजीलैंड के खिलाफ, 4 हारे हैं, 1 जीता है आपने। आप कह रहे हैं कि हमने 10 में से 14 में से 10 जीत, किधर जीत लिए भाई? हम कहाँ गए हुए थे? मैं क्या मरीख पे गया हुआ था? कहाँ था मैं? मुझे पता क्यों नहीं चल रहा? यह मेरा ख्याल है कि बात हो रही है कि टेस्ट क्रिकेट में 2 टियर कर दी जाए। मुझे लगता है पूरी क्रिकेट में 2 टियर की जरूरत है। हम जिस जीत की बात कर रहे हैं वो 2nd टियर की है, हम उसी में खेल रहे हैं। उसी जोगी टीम है, से बड़ी टीम है नहीं हमारे। जिस तरह आपने बता दिया, मुझे तो लग रहा था कोई भी जीते होंगे, चलो शुक्र है कम से कम न्यूजीलैंड से जीते हुए हैं। तो मैंने भी यही शुक्र अदा किया कि 1 जीते अब सारों में। वो इशारा बाकी रह जाएगा हमारा एक की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बेसिकली लॉन्ग टर्म की जरूरत है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। मेरा मतलब है ये जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग, अभी जिशान ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जब हम पूरी टीम ही PSL की बेस पे बना रहे हैं तो उसमें से आप क्या निचोड़ निकालेंगे, यही निकलेगा। और फिर वो खेल भी किन के खिलाफ रहे हैं, वही जिनकी टीमों की आप बार बार बात जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज ऐड करें, ये PSL से भी क्या निकाल रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मतलब अब्बास आफरीदी नहीं निकाल रहे, इरफान नियाजी नहीं निकाल रहे, हसीबुल्लाह चलो उसको ट्रेन भी नहीं कर रहे, उसको कुछ भी नहीं कर रहे, नहीं निकाल रहे उसको हम। बाकी आपका खुर्रम शहजाद बहुत अच्छा बॉलर है, नहीं निकाल रहे उसको हम। अपने बैटर्स को भी नहीं निकाल रहे वहां से पकड़। हम निकाल क्या रहे हैं? वही 10-10 साल पुराने। प्रॉब्लम सर है भी यही ना कि जब हमारे यहाँ पीछे पिलर बैठा होता है जो हमारे लिए पुश कर रहा होता है, जो हमारी यानी कि लॉबिंग कर रहा होता है, हमारे किसी कारपोरेशन का हिस्सा होता है, किसी वो जो लॉबिंग क्या कंपनीज होती हैं वो आपके लिए खेल रही हैं, आपके टिकटॉक बना रही हैं। अभी भी मैं देख रहा था कि कल हारिस रऊफ को का जो भी हुआ, जो उन्होंने 50 रन दिए, उसके बावजूद जब मैंने कल फोन खोला तो सबसे पहले उनकी वो तबाहकुन बॉलिंग दिखाई जा रही थी। वो मतलब सामने रील आ गई मेरे, जिसमें उन्होंने वो विकेटें उखाड़ी हैं और विकेट जो रोल करती हुई जा रही है। तो वो मतलब इस तरह की हम चीजों को प्रमोट करते हैं और देखने वाले भी कहते हैं कि हाँ यार था तो बहुत अच्छा। कल इसका दिन बुरा था, हालांकि अभी मेलबर्न भूल गया, दुबई भूल गया, अमेरिका भूल गया, जहां जहां मैच के पिछले चंद ही सालों के अंदर सर जी 90 डॉक्टर साहब 97 रन दिए हैं 4 बॉलर्स ने, और इस भाई ने अकेले नहीं 50 दे दिए हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि इसकी वजह से मैच नहीं आ रहे हैं? तो सर उसका जो कैलिबर है वो अपने के मुताबिक खेल रहा है, जिसकी हम बात कर रहे थे टेप टेनिस की, वो उससे बाहर, उसका माइंडसेट कभी बाहर नहीं आया। वो आज भी वही क्रिकेट खेल रहा है कि मैंने जड़ में मार किसका गिट्टा तोड़ देना। उसको ये किसी ने सेंस दी नहीं, या उसके अंदर है ही नहीं, शायद अकल मेरा ख्याल है ही नहीं उसके अंदर के वो खुद भी कुछ सोच ले कि कोई वेरिएशन होती है। जैसे अभी निशान ने पहले भी बात की थी कि वियर एंड टेयर का फायदा आपने उठाना है, ना कि अगली बैटिंग को दे देना है। उल्टा आपको सेंस ही नहीं हो रही कि बैट्समैन कहाँ मूव करके जा रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर जा रहा है, आप उसकी रडार पे फिर गेंदे दे रही है, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदे कर रहे हैं। आपको कोई सेंस नहीं है कि अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो आपने उसको अपने मुताबिक किस तरह खुद को एडजस्ट करना है उसके मुताबिक। और ये जीता हुआ मैच आप हार जाते हैं और बुरी तरह हार जाते हैं, और 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा, अच्छा 4 दफा। मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, हारिस रऊफ की जब पिटाई हो रही है
ऑप्शन था कोई हमारे पास? पहले जरा आपसे पूछूंगा, क्या ऑप्शन था हमारे पास? सलमान अली आगा खुद क्यों छुपते हैं चीजों के पीछे? क्या ऑप्शन क्या था? नवाज ने 1 ओवर में 6 स्कोर दिया था, उसको देख लेते। ओ दिया 6 था ना भाई, हमें तो 16 दिलवाना था ना। दो लेफ्टीज बैटिंग कर रहे हैं, आपका कप्तान ऑफ ब्रेक है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, वही कह और रहा उसने एक ओवर भी नहीं किया। अच्छा, नवाज ने 6 रन दिए, 16 देता तो फिर हम उसको जरूर करवाते। जिशान इस पे थोड़ी बात कर लें। मैं बात करूं डॉक्टर साहब से? क्या नहीं, पहले आप कर ले, फिर मैं डॉक्टर साहब से भी करता हूँ। देखें, स्पिनर को आप ट्राई कर सकते थे अगर आपके फास्ट बॉलर नहीं काम कर रहे, और आप देखें उन्होंने एक स्पिनर ज्यादा खिलाया, हम जो है वो फहीम अशरफ को खिला रहे थे, उन्होंने उससे अच्छी बॉलिंग कर दी। नो डाउट, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी अप्रोच क्या है, आप क्रिकेट को कितना समझ रहे हो, आप विकेट को कितना पढ़ पा रहे हो। मैं माइक हेसमैन का जो है वो रिकॉर्ड देख रहा था और मैं समझा शायद न्यूजीलैंड से ये खेले हुए, इन्होंने सिर्फ कीनिया की कोचिंग की हुई और उसके बाद पाकिस्तान की कोचिंग कर रहे हैं। तो बात ये है कि जब हमारी पूरी मैनेजमेंट और माइक बोर्ड हैसन की बात कर रहे हैं ना, जी। उन्होंने कोई बड़ा असाइनमेंट नहीं किया हुआ सर, कोई बड़ा असाइनमेंट नहीं है, यही है सिर्फ कीनिया की कोचिंग की हुई है उन्होंने। तो जब आपकी जो माइंड सेट है वो इस तरह का है कि हमने सिर्फ एक गोरे बंदे को वहां पे लगाना है, तो फिर आप वहां पे क्या जो है वो सलमान आगा ने लाहौर की कैप्टेंसी की हुई है, लेकिन 4 डे में की, और सारी पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो नेशनल T20 को कभी लाहौर ने उसको नहीं खिलाया सिवाय एक आधी दफा के। तो जब वो वहां पे नहीं खेल रहा तो पाकिस्तान का कप्तान मोहसिन नकवी को किसने जो है मशवरा दिया कि उसको कप्तान बना के टीम दे दें? तो वहां पे नवाज कराए ना कराए, वहां पे सलमान आगा खुद करवाए या ना कराए, जैसे वसी ने कहा कि 2 लेफ्ट आर्म लगे हुए और आप वहां पे ऑफ स्पिनर से गेंद नहीं करवा रहे हो, और फिर उन बॉलरों से बॉल करवा रहे हो कि ऑफ स्टंप पे बॉल करानी है, तो वो इतना ऑफ स्टंप पे करवा रहे हैं कि बार बार बैट्समैन वहां पे जा रहा है। आप फिर भी यार तो आप यॉर्कर मार लो, अगर वो ऑफ स्टंप पे जा रहा है तो चांस ले लो, छक्के तो आप वैसे भी खा रहे हो, तो एक आप फाइन लेग पे रख लो और एक मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में रख के आप एक यॉर्कर मार लो, अगर आपने 8 फील्डर इधर रखे हुए। चले हम इस पे तो निशान अभी इस पे तो हम आगे आने वाले दिनों में भी बात करेंगे। ये तो ऐसा दुख है जो अभी जाएगा नहीं, अभी साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान आ रही है, बस थोड़े दिन की बात है। पहले जरा मैं ट्रॉफी वाले मामले पर भी बात करूंगा। वसी कुछ कहना चाह रहे, मैं जरा ट्रॉफी बड़ी ही खराब तरीकाकार एक नया इंट्रोड्यूस करवाया है भारत ने, गंदा कर दिया है। इस जेंटलमैन गेम में एक ही जेंटलमैन टीम नहीं है और वो भारत है। क्यों भाई? मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन हैं ACC के, उनसे आपने लेने से इनकार कर दिया, इसका मतलब है कि भारत इस टाइम सबसे सूटेबल कैंडिडेट है सस्पेंशन की ओवरऑल टीम के तौर पे ICC की। देखें, सबसे पहले एक जो चीज़ इन्होंने रोटेशन की बात की, आप देखें माइक हेसन से अच्छा कोच वो साइमन डूल जो माइक लेके पकड़ के बैठा हुआ है ना, वो है। उसको गुस्सा आ रहा, ठीक है, 14वां ओवर आपको गुस्सा आ रहा था, मैं सुन रहा था। अबरार बॉलिंग कर रहा है, आपने इधर से हारिस रऊफ को ओवर दे दिया, उसने 17 खाए और उसका एंड चेंज कर दिया। अब बॉलर जिशान भाई बॉलर हैं, आप उनसे ये पूछ लें कि बॉलर जिस एंड से अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है उसको कॉन्फिडेंस होता है, वो नहीं चाहता। जेम्स एंडरसन ने लॉर्ड्स में पूरी जिंदगी एक एंड से बॉलिंग की है। आप एक कॉन्फिडेंस एक बॉलर को कॉन्फिडेंस है और आप उसका कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हो और उसका हमने ना बड़ी चेंज डिटेल कर आगे रखना है, हमने अभी कुछ ना इस पे प्रोग्राम्स करने हैं, अभी तो ये एक एक प्लेयर का मवाजना हम आगे भी करेंगे। पहले जरा मुझे ये मोहसिन नकवी साहब से जब इन्होंने नहीं दी, बड़ी घटिया हरकत की। सर देखें, घटिया हरकत हो गई। अब पाकिस्तानी टीम ने 2026 में फरवरी में वर्ल्ड कप खेलने जाना है। ICC का जो चेयरमैन है वो कौन है? जय शाह है। ट्रॉफी उसने देनी है, विन दैट वर्ल्ड कप और ट्रॉफी ना लो, ये बदला लेना है आपने इंडिया से। हम हमेशा ये यहाँ पे बैठ के अगर सिर्फ बातें ही करनी है तो नहीं चलेगा, ये मामला नहीं चलेगा। मोहसिन नकवी साहब, अब आप वापस आएँ। जिस तरह उस दिन आपने जब एक मामला हुआ आपने साबिक चेयरमैन को साथ बिठाया, आप इसी तरह साबिक चेयरमैन को ना बिठाएं जिनको क्रिकेट की कुछ समझ है। प्लीज, ये हाथ जोड़ के आपसे इल्तिमास है हमारी सबकी, पूरी कौम की। कि मैं ये समझता हूं कि इस मामले पर ना मेरी थोड़ी राय इससे डिफरेंट है। मैं चाहूंगा आप सारों का इस पे एडअप हो जाए। अब आप बांग्लादेश को बुलाएं, श्रीलंका को बुलाएं, अफगानिस्तान को बुलाएं, बाकी टीमों UAE को बुलाएं, UAE बोर्ड ने बड़ा सपोर्ट किया है, इनके साथ बैठें और एक बार ज़रा एक लाहे अमल बनाएं और मुश्तरका कंप्लेन करें कि भाई ACC का चीफ है और आप
उससे ट्रॉफी नहीं ले रहे हो, कल को अगर आईसीसी के हेड की, वैसे तो उस गुब्बारे की कोई औकात ही नहीं है, लेकिन आईसीसी के हेड के कोई ट्रॉफी नहीं लेगा, क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई है इंडिया की वजह से, और हो जाएगी। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? सर मेरा ख्याल है कि इंडिया ने क्रिकेट की तौहीन तो की ही की है और मुसलसल किए जा रहा है। और अब वो बेशक वो पाकिस्तान को जितना मर्जी ब्लेम करे कि जी उन्होंने इशारे किए त्यारा गिराने का और ये किया वो किया, लेकिन असल बात है कि शुरुआत किसने की? कप्तान ने की। और उस पर जुर्माना भी क्या हुआ कि 30% उसको हुआ, 30% हमारे वाले को कर दिया, बराबर कर दिया। भाई शुरुआत जिसने की उसको क्यों नहीं आप वो जो रूल्स के मुताबिक क्यों सजा नहीं दे रहे? सस्पेंशन बनती थी, उसका जुर्माना नहीं बनता था, और वो बहुत क्लियर कट था, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि आपके पास सारा कुछ है। लेकिन जो जहां पर आप तौहीन की बात कर रहे हैं ना, जो नकवी साहब से उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, उसमें बेसिकली उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को या पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं किया, एक्चुअली उन्होंने उस मसनद को किया है। कल एसीसी का प्रेसिडेंट कोई और होगा, पहले आप थे, जयशाह एसीसी के प्रेसिडेंट थे, अब आईसीसी में चले गए, अब पाकिस्तान के टेन्योर था, पाकिस्तान आ गया इस पर। आपको उस मसनद की तौकीर करना पड़ती है, रिगार्डलेस कि आप पॉलिटिकली किसी तरफ भी अलाइंड हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। बेशक आप अपने प्राइम मिनिस्टर से इख्तलाफ भी रखते हो, लेकिन जब उस सीट का तकाजा होता है कि आप उसकी बात करेंगे तो एहतराम से करेंगे। द रीजन इज कि वो बंदा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर वो सीट है, उस पर कोई भी आके बैठे। तो यही बिल्कुल यहाँ भी तकाजा था कि वो चूंकि सर आईसीसी में इसकी सस्पेंशन के लिए आप नहीं समझते इजी है? और मेरा ख्याल मोहसिन नकवी साहब ऐसे नहीं बैठेंगे, ये पहली बार इनको चेयरमैन टकरा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये भी आपको बता दूं। इनको मिर्चें इसी चीज की हैं। अरसलान में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है और बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान होपफुली पाकिस्तान ने लॉन्च कर दी होगी ये कंप्लेंट ऑलरेडी, अगर नहीं भी की तो कर देगा जल्दी, जो भी उसका टाइम होता है टाइम फ्रेम के अंदर अंदर। और बिल्कुल ये क्लियर कट केस है कि इस वक्त सस्पेंशन होगी तो इंडिया की ही होगी, ताकि क्रिकेट मजीद पल्यूट होने से बच सके, वरना ये जहां जाएगी कि इसकी वापसी के तमाम रास्ते मसदूद हो जाएंगे। जिशान जल्दी से इस पे आपका एक कमेंट। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें आप अफगानिस्तान को ना शामिल करें। बिल्कुल मेरा ताल्लुक भी उसी इलाके से है जहाँ जी मैं आपको जवाब दे रहा था कि आप बिल्कुल इन सबको साथ बिठाएं और उनसे बात करें, लेकिन काइंडली अफगानिस्तान को इसमें शामिल ना करें, क्योंकि अफगानिस्तान की सारी क्रिकेट जो है वो इंडिया चलाता है। मेरा ताल्लुक भी वज़ीरिस्तान से है, फाटा के रीजन से है, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए जो है वो ज्यादा मुहिब वतन हूँ। तो उसके लिए मैं यही मशवरा दूंगा कि आप सबको बिठाएं, लेकिन काइंडली आप अफगानिस्तान को बिल्कुल भी ना बिठाएं इस चीज में। और जब तक ट्रॉफी वो मोहसिन नकवी साहब से नहीं लेते, ट्रॉफी यहीं पे पड़ी रहने दें, उनको बिल्कुल ट्रॉफी ना दें। तो बगैर ट्रॉफी के ठीक है मोहसिन नकवी साहब ने, इनको लग पता गया है, पहली बार इनको चेयरमैन ऐसा टकरा है, इनके होश 14 तबक रोशन कर दिए हैं उन्होंने। क्या कहते हैं वसी? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, मैंने कई बार डॉक्टर हफीज़ समान साहब भी सुनते रहते हैं, ये हमने यही बात की है कि आज से पहले जो हमारे चेयरमैन थे उन्हें 3 जगह से अप्रूवल लेना पड़ता था, 4 जगह से अप्रूवल लेना पड़ता था। अब मोहसिन नकवी खुद डिसीजन मेकर हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और दूसरी चीज़, उनको जितनी चीज़ों का क्रेडिट दिया जाए। एक और चीज़ है, देखें लाख इख्तिलाफ, जिस तरह अभी आपने बात की कि आप उनका रमीज़ राजा से, उनका नजम सेठी से लाख इख्तिलाफ होगा, लेकिन जब मुल्क की बात आई, जब मामलात हाथ से निकलते नजर आए तो उन्होंने मुल्क को आगे रखा। कोई शक नहीं, ये बड़ा अच्छा बात है। और उन्होंने जब एक सेरेमनी थी उसमें ज़का अशरफ साहब को भी बुलाया और सारों को बुलाया, सारे तस्वीर बनाई, वो बहुत अच्छा चेयरमैन, ये उनमें बड़ी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया वसी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हफीज़ अमान साहब बहुत शुक्रिया। शान नादिर महसूद, थैंक यू सो मच। बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, अभी बहुत सारी चीजें थी बाकी, इंशाल्लाह कल फिर इस पर बात कर लेंगे। अपना ख्याल रखिए।